नहीं नहीं, एक वस्तु मित्र के पूछते हम्म, सर, जी मित्र पूछते हैं, वर्तमान का सोचा जाना यदि ध्यान नहीं है तो फिर ध्यान क्या है? क्योंकि अब तक जो हम ध्यान को समझते आ रहे हैं वो है कि लिव इन प्रेजेंट। अगर आप अभी उपस्थित हैं वर्तमान समय में तो आप ध्यान कर रहे हैं, या फिर कोई ध्यान की विधि भी है तो उसमें भी यही सिखाया जाता है कि आपको भविष्य में नहीं जाकर और भूत में भी नहीं जाकर आप वर्तमान में उपस्थित रहना। यस, सोचना मात्र ध्यान नहीं है, चाहे वह सोचना वर्तमान तक का हो। बात यह नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, सोचने का जो धरातल है, सोचने का, वह वर्चुअल है, चाहे उसमें आप वर्तमान ही क्यों ना सोच रहे हो। जैसे पानी का अभी और यहीं सोचना वह प्यास नहीं बुझा सकता है, उसी तरीके से ध्यान का वर्तमान तक में सोचना ध्यान नहीं। यानी अंतिम जो सीढ़ी है हमारी बुद्धि से पहुंच सकती है, वह है कि निपट वर्तमान में ध्यान का पता चलना भी ध्यान नहीं। यह बुद्धि की सीमा को बिल्कुल सीज कर देना है। बुद्धि अपनी जगह पर लिमिटेड हो गई। यानी यह अब तक मुझे न पता चलना तो ध्यान है ही नहीं, मुझे पता चलना भी ध्यान नहीं है। यानी आपने बुद्धि को पूरा वर्तुल में दोनों उसके जो छोर हैं वो आपने बांध दिए और बुद्धि की गठरी बना के एक तरफ रख दी। आप समझे इस बात को? अंतिम जो चीज बांध सकती है मुझे, वो मेरा ध्यान का पता चलना मुझको, वह निपट वर्तमान में भी मुझे पता चलना, वह द्वैत को घोषित करता है। न पता चलना तो द्वैत को घोषित करता ही है, पता चलना भी द्वैत को घोषित करता है। पता चलना भी द्वैत की बुद्धि प्रक्रिया को घोषित करता है। एक उदाहरण से, कल हम लोग यहाँ पे आनंद जी से बात कर रहे थे, आनंद जी ने एक बात कही कि निराकार जो है, हमारी जो बुद्धि है, मस्तिष्क, वह साकार की छवि बनाता ही बनाता है, वह निराकार की ही छवि बनाता है। बुद्धि में, मस्तिष्क में यह क्षमता ही नहीं है कि वो बिना इमेज के किसी चीज को परसीव करे। तो जिसे हम आप बिल्कुल। निराकार कह करके पूजते हैं, वह निराकार भी वस्तुतः साकार ही है। यानी हम जिस मौन को समझते हैं वो मौन वस्तुतः विचार ही है, मौन का विचार। ध्यान को अगर मुझे पता चल रहा है तो वह ध्यान का अंतिम विचार ही है। इस बात को समझ करके इसकी अंतर्दृष्टि से जो घटता है वो ध्यान। क्या बात साफ हो पाई? बिल्कुल सर, बात साफ हो गई। साफ। जी। थोड़ी देर साथ बैठते हैं दिलीप भाई। यहाँ कुछ प्रश्न भी हैं, मैं देखा नहीं। मेरे भीतर से कौन सुन रहा है? थोड़ा सा मैं प्रश्न को और भी मांझना चाहता हूँ। मेरे भीतर से क्या सुन रहा है? अगर इसका उत्तर आ जाता है तो वह विचार होगा। अगर इसका उत्तर नहीं आता है तो यह अपने आप जीवन में इसका उत्तर आपके घटित होगा। तो जीवन में उत्तर आए, शब्दों में नहीं। शब्द तो सब विचारों में जाते हैं, विचारों से आते हैं।
24 घंटे में कुछ क्षण आते हैं जिनकी बात की जा रही है, लेकिन बाकी 90% वही घसर-पसर। आपका मंतव्य समझ आने लगा है, लेकिन अब वही एक जाल के रूप में आच्छादित होने लगा है। आखिर कब तक चलेगा यह सिलसिला? आपके ऊपर है अमित जी। वहाँ से सुनेंगे जिसका नाम बुद्धि है, अनंत काल तक चलता रहेगा। यहाँ से सुनेंगे जहाँ बुद्धि की पूरी स्ट्रेटजी की समझ है, अभी हो सकता है। न जाने कितने लोगों को हमने फिलॉसफी बना करके कचरा कर दिया है। इस बात को भी हम फिलॉसफी बना करके बुद्धि में ले जा करके कचरा कर सकते हैं। न जाने कहाँ से आई गई बात को हमने अपने जीवन में सिद्ध कर दिया है। इस बात को भी चाहें तो अभी सिद्ध कर सकते हैं। सब ज्ञान की व्यर्थता समझकर सब छोड़कर ऑटोमेटिक आप पर अटक गया है मन, क्या करें? जो आप अगर यह मुझ पर अटक गया है, इसको बस यह देखें कि कौन अटक गया है। आप अगर देखेंगे कि कौन अटक गया है, तो वह कौन ही है जो आप जिसको आप मेरा संबोधन दे रहे हैं। वह आप ही हैं जो अपने भीतर मेरा नाम लेकर के बैठे हैं। उस पर सवाल उठाएंगे, उस पर प्रकाश पड़ेगा, वह भी गल जाएगा, वह भी विदा हो जाएगा। करके देखिए। पर ये बात अपने संवाद में भी आज आई, जैसे जी। मैं अपनी व्यर्थता देखकर किसी को खुद को सौंपता हूँ, जैसे मैं पूजा अर्चना में भी उतरता हूँ, तो वास्तव में मैं पूजा किसी और की नहीं, मैं खुद की कर रहा हूँ। खुद की। मैं अपने विचार की ही पूजा कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक बात। बहुत साधुवाद दिलीप भाई, और सभी मित्रों को साथ चलने के लिए साधुवाद। इस अन्वेषण में सभी स्थितियों परिस्थितियों का साधुवाद, जिन्होंने हमको साथ में चल करके इस नैसर्गिक अन्वेषण में उतरने का अवसर दिया। बहुत साधुवाद। धन्यवाद।